एक ऐसी रिले जिसका फंक्शन डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पे कि कहाँ कितनी डिस्टेंस पे फॉल्ट हुआ है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन एक वो रिले है जो V अपॉन आई के रेशियो पे ऑपरेट होती है, मतलब हम बोलते हैं इम्पिडेंस। इसको हम डिनोट करते हैं Z से। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक्सप्लेन डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले और इम्पिडेंस रिले विद एग्जांपल। वेयर इज डिस्टेंस प्रोटेक्शन अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई की जाती है, जोन्स कैसे डिवाइड होते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन में, ANSI कोड क्या होता है इम्पिडेंस रिले या डिस्टेंस रिले का, पर्पस क्या होता है डिस्टेंस रिले को लगाने का, या फिर टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले क्या क्या होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं पहले क्वेश्चन को डिस्टेंस रिले को एग्जाम्पल के साथ। वन बाय वन हम अपने टाइप्स ऑफ रिलेज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं डिस्टेंस स्कीम्स पर। तो वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सारे रिलेज के बारे में जानना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है इम्पिडेंस रिले का। यहाँ पर इम्पिडेंस रिले लगी है जिसमें हमारा एक दो इनपुट्स दिए गए हैं, एक CT का सेकेंडरी का जो सीरीज़ में लगा रहता है वहाँ से दिया है करंट, और एक हमारा PT है जहाँ से दिया गया है वोल्टेज। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ये मेज़र करता रहता है कंटिन्यू ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा इम्पिडेंस, और जो हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जो भी हमने इम्पिडेंस सेट किया है, अगर वो वैल्यू आपकी इम्पिडेंस की जो वैल्यू है किसी भी कंडीशन में इस वैल्यू से कम हो गई तो हमारी इम्पिडेंस रिले ऑपरेट होती है। अब देखिए इम्पिडेंस जो है हमारी लाइन का वो किस केस में कम होगा, वो उस केस में कम होगा जब हमारा फॉल्ट आएगा किसी लाइन में। और फॉल्ट आएगा तो क्या होता है कि Z इक्वल्स टू V अपॉन आई, जैसा कि हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई जेड होता है और Z इक्वल्स टू V अपॉन आई। इसका मतलब Z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर हमारी सर्किट में फॉल्ट की वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमारी लाइन का इम्पिडेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इम्पिडेंस रिले ऑपरेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो ब्रेकर सर्किट ब्रेकर यहाँ यूज़ किए गए हैं। एक सर्किट ब्रेकर है जनरेटिंग एंड का और एक सर्किट ब्रेकर है हमारा रिसीविंग एंड का, जहाँ पे हमने दोनों एंड पे हमारी डिस्टेंस रिले लगी रहती है। कंडीशन है तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस है वो Z है, लेकिन अगर फॉल्ट आया तो यहाँ पर इम्पिडेंस हो गया ZF। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा इम्पिडेंस हो गया कम, और जिसकी वजह से हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगी। इसमें भी जोन डिवाइड किए जाते हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा PT से हमारी वोल्टेज आती है और CT से जो हमारा करंट आता है, इन दोनों का रेशियो मेज़र करती रहती है रिले कंटिन्यूसली, और हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है। देखिए अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के टॉर्क बनते हैं। वोल्टेज से जो हमारा टॉर्क डेवलप होता है वो होता है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, और करंट से जो हमारा टॉर्क डेवलप होता है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नॉर्मल कंडीशन में रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज़ ग्रेटर देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बट जब फॉल्ट आता है तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है रिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, जिसकी वजह से हमारी रिले ऑपरेट होती है। NO का NC बन जाता है, कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं और हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है, जिसको हम आगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डिस्टेंस प्रोटेक्शन अप्लाइड। तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि जो हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन है वो अप्लाई होती है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में या फिर सब ट्रांसमिशन लाइन में। तो यहाँ पर डिस्टेंस का सारा रोल होता है। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारे इक्विपमेंट को सेव करती है हमारी डिस्टेंस रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द जोन्स ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन। देखिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 जोन होते हैं बेसिकली। पहला जोन होता है हमारा A से B के बीच में, मतलब कि यहाँ से हमारा ये अगर सोर्स है, यहाँ पर हमारा रिसीविंग एंड है, तो इसके बीच में एक जोन होगा जिसको हम बोलेंगे 80% ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारी यहाँ पर कवर हो जाती है। दूसरा जोन जो है हमारा 120% ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि जहाँ पे हमारा ब्रेकर है उसके पीछे से हमारी थोड़ा सा और ये लाइन में हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। और तीसरा जोन होता है कि जो कि 220% तक हमारा जोन कवर करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कभी कभी अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है जिसकी ट्रांसमिशन लाइन में कोई प्रॉब्लम आई है जो हमारे सब स्टेशन से कनेक्टेड है, वो अगर ऑपरेट होने में फेल हो गई तो कुछ टाइम के बाद में ये वाला जोन आएगा सर्किट में और हमारी यहाँ पर रिले जो भी लगी होगी सर्किट ब्रेकर पे वो ट्रिप हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा जनरेटिंग एंड है जहाँ से वोल्टेज आ रही है और ये हमारा रिसीविंग एंड है। तो जोन हुआ हमारा 80 to 90%, जोन 2 हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और जोन 3 हमारा
पूरा कवर किया जाता है। जोन 1 में टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जोन 2 में जो टाइम दिया जाता है वो 200 मिलीसेकंड के आसपास दिया जाता है, लेकिन जोन 3 के लिए टाइम बढ़ा करके 2 सेकेंड्स कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि हमें टाइम मिले समझने का रिले को कि एक्चुअल में फ़ॉल्ट कौन सी जोन में आया है, जिसकी वजह से हमारी रिले ऑपरेट हुई है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एनएसआई कोड ऑफ इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस रिले का एनएसआई कोड है 21, मतलब कि जो हमारा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड से हमारा बना हुआ है एक जनरल फॉल्ट का एक कैटेगरी डिवाइड की जाती है कि कौन से फॉल्ट को कहाँ पर ग्लोबली पहचाना जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं 21 के नाम से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ जो 21 लिखा गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। पूछा जाए डिस्टेंस प्रोटेक्शन का, तो ये होता है हमारा फेज़ फॉल्ट्स जो आते हैं। फेज़ फॉल्ट्स कहाँ कहाँ पर आते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में और सब ट्रांसमिशन लाइन में। कहीं भी अगर हमारा फेज़ फॉल्ट आया है तो इसको प्रोटेक्ट करना विद इन एक जोन जो बनाई जाती है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो इसका मेन पर्पस होता है फेज़ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना हमारे ट्रांसमिशन लाइन को। तो फेज़ फॉल्ट्स किसी भी तरीके के होते हैं, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, ओवर करंट हो सकता है, लेकिन कहीं भी अगर फॉल्ट आया तो हमारी डिस्टेंस रिले ऑपरेट करके हमारे इक्विपमेंट को सेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट डिस्टेंस रिले, एक होता है टाइम डिस्टेंस रिले। डेफिनेट डिस्टेंस रिले में हमारा जो टाइम है वो हम फिक्स कर देते हैं कि जोन 1 में हमारा इमीडिएट ट्रिपिंग है, जोन 2 में कुछ टाइम दे देते हैं मिली सेकेंड्स का, और जोन 3 में हमारा कुछ सेकेंड का टाइम दे देते हैं। लेकिन टाइम डिस्टेंस रिले हमारा वो डिस्टेंस रिले होता है जहाँ पर हमारा टाइम ऑटोमेटिकली सेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ फॉल्ट। अगर हमारा फॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है तो हमारा करंट बहुत ज़्यादा रीड किया जाएगा सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारी फास्ट ट्रिपिंग आएगी, और ये होता है हमारा टाइम डिस्टेंस रिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस रिले। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। जैसा कि हमारा ओवर करंट रिले में यहाँ पर यूज़ होता है हमारा इंडक्शन कप टाइप, वैसे ही यहाँ पर हमारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ की गई हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ यूज़ की गई है जिसको हम पीटी से सप्लाई दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम बोलते हैं अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर सीटी के थ्रू सप्लाई आती है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, और यहाँ पर करंट की वजह से यहाँ मैग्नेट बनता है, और यहाँ पे एक एल्युमिनियम डिस्क है जो रोटेट करती है। इसी के थ्रू एक होती है जिसमें आपका डिस्क जब ऑपरेट होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें टेंशन क्रिएट होती है। अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा करंट जो चल रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारा जो टॉर्क डेवलप होता है वो इसको ओवरकम कर पाए और यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स को चेंज कर पाए। लेकिन जब कोई फॉल्ट की कंडीशन आती है तो वो रीड करता है हमारा सीटी की, जब करंट का लेवल हाई जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एल्युमिनियम डिस्क इतना रोटेट कर जाती है कि यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाता है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर भी टॉर्क डेवलप हो रहा है, लेकिन ये इसको रोक के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क ज़्यादा है नॉर्मल कंडीशन में। अब जब फॉल्ट आता है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज हो जाता है कम, ये जो है टॉर्क वो कम हो जाएगा, ये वाला टॉर्क बढ़ेगा, तो यहाँ से ये वाला टॉर्क जो बड़ा हो जाएगा इस रॉड को रोटेट करेगा, जिससे हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं रिले के, यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट होता है, ये चेंज हो जाता है, NO का NC बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिले ऑपरेट करके ब्रेकर को कमांड देती है और ब्रेकर हमारा ओपन हो जाता है और हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि V = IZ फॉर्मूला होता है और Z = V/I, मतलब कि Z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो यहाँ पे करंट जो है जब ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीसेट वैल्यू है हमारे रिले में इम्पीडेंस की, वो वैल्यू जो है हमारी उससे ये इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाएगा प्रीसेट वैल्यू से, और हमारी रिले ऑपरेट कर जाएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।